अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत अहम होगी हमारे उलमाए किराम के लिए भी, और जो भी मजहबी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी, कि उलमाए किराम और अहले इल्म वो अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बिलखुसूस अगर वो प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब के ऊपर आकर काम करते हैं, तो वो कितना बड़ा इम्पेक्ट सोसाइटी के ऊपर भी और अपने पूरे दुनिया के अंदर अपने इस मैसेज को और पैगाम को पहुंचा सकते हैं, अगर उसको वो इफेक्टिव तरीके से करें। मैं अपना जो काम है वो भी आपके सामने रखूंगा कि मैं किस तरह करता हूं, और जो यूट्यूब चैनल है मेरा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले सिर्फ 10 से 12 दिनों में उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है। एक बात याद रखें कि मेरा आपको YouTube के बारे में आज की इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अपने इल्म को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। मेंबर और मेहराब के जरिए से हम सिर्फ इलाके के उन आने वाले लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है कि अगर इस ताकत के जरिए से हम अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करें और उस रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू को हम प्रोफेशनल तरीके से अगर हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम अगर इस पे डाल दें, तो वो पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है। आखिर क्या वजह है कि पिछले 10 दिनों में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बदस्तूर और मुसलसल वीडियोस एक ही थीम के ऊपर डालने की वजह से अलगोरिदम ने सारे उलमा तक उस वीडियो को पहुंचाना शुरू कर दिया, और दिन में सैकड़ों उलमा के राब्ते होने लग गए, जिनकी वर्कशॉपें हो रही हैं, जिनकी मदरसा डॉट पी के में पूरी टीमें मुतहरक होकर उनका जो सिलसिला है वर्कशॉप्स का वो शुरू हो चुका है। आखिर क्या वजह है? क्या यूट्यूब हम सबका कोई नाना चाचा लगता है? ऐसा तो नहीं है ना, बल्कि प्रोफेशनल तरीके से कुछ काम करने का ढंग होता है, उस तरीके से करें और नीयत खालिस रखें। अगर हम नीयत खालिस नहीं रखेंगे, देखिए हमारी नीयत दीन को फैलाने की हो और दीन को उम्मत तक पहुंचाने की हो, जो हम कर सकते हैं, यानी अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है या अब मेरे पास कुछ है वो मैं देना चाहता हूं, तो वो अगर मैं दे सकता हूं तो वो मैं जरूर दूं। अब उसके जिम्न में अगर अल्लाह ताला ने मुझे मेरा जरिया माश भी उसमें से लगा दिया, तो कौन सी बुरी बात है। लिहाजा सबसे पहली नीयत अगर आप ये रखोगे, तो आपका फोकस जो है वो हट जाएगा पैसे से, आपका फोकस हट जाएगा व्यूज के चक्रों से, आपका फोकस हट जाएगा सब्सक्राइबर से, आपका फोकस हट जाएगा कि रीच कितनी है, वॉच टाइम कितना है। इसकी टेंशनों से आप बरी हो जाएंगे तसलसल के साथ। और जिसकी दुकान है या जिसका वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसके रूल्स और उसूल को फॉलो करते हुए बस मैं वहां पे अपना मवाद पहुंचा दूं और कोई गलती ना करूं, क्योंकि दुकान अगले की है, शॉप अगले की है। उस शॉप पे मैं अपनी चीजों को सजाऊंगा, तो सजाते हुए अगले की शॉप के उसूलों का मुझे ख्याल रखना होगा। अगर मैं नहीं रखूंगा तो अगला मुझे शॉप से निकाल देगा। तो लिहाजा वो शॉप का ख्याल भी रखना है, और शॉप के ऊपर हमने जब कोई अच्छी चीज सजा कर रखेंगे तो वो भी खुश होगा, तो वो हमें आगे लेकर जाएगा। तो ये है आज की वीडियो का खुलासा, कि हम एक तरफ तो ये इसकी अहमियत को समझें, इसकी ताकत को समझें और इसके जरिए से अपने पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के इस निज़ाम को समझें। दूसरी तरफ इसके तौर तरीके और इसके उसूल ज़वाबित को समझें कि इस पर काम करना कैसे है। तो आइए मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन पेश करता हूं, और साथ ही मैं अपना यूट्यूब चैनल की प्रोग्रेस आपको दिखाता हूं कि ये हुआ क्या है। हालांकि मुझे तो दोस्तों ने कहा था कि आप हमें जो चीज़ आपको आती है वो हमें सिखा दो, तो मैंने कहा यार मैं कैसे सिखाऊं। तो मैं 2.5 साल या 3 साल पहले का जो मेरा बना हुआ यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर सिर्फ 600 सब्सक्राइबर पड़े हुए हैं, तो मैं बस इस पे डाल देता हूँ, जो भी काम मेरा होता है मैं उसी पे डालता होता हूँ। तो वो मैं डाल देता हूँ और आप लोग जहाँ वहां से जाकर सीख लो। तो जैसे ही मैं तरतीब वार चीजें डालता गया, तो आप लोगों के सामने रिजल्ट आएगा, आप उसको देख लें। और इससे मुझे समझ आया कि मैं आप लोगों को भी ये बताऊं कि प्लीज आप यूट्यूब के ऊपर बेशक काम करें, और आप अपने इस काम को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। यूट्यूब एक बेहतरीन मवाद है लर्निंग का, सीखने का। यहाँ पे दुनिया सिर्फ सीखने के लिए आती है, बाकी जगहों पे जाकर गपशप लगाने के लिए आ रही होगी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर लोग जो है वो सीखने के लिए आते हैं। अगर कोई अच्छा है आपके पास और तसलसल के साथ प्रोफेशनलिज्म के साथ अगर किसी को दे सकते हैं, तो फिर आप जरूर दीजिए। फिर आप अपने जो जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर वो देखिए। हर इंसान एक कान की मानंद है, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक कान है हर इंसान सोने की और चांदी की कान की तरह है, कि आपके पास बहुत कुछ है, बस उस बहुत कुछ को प्रोफेशनल तरीके से डिलीवर करने की जरूरत है। आइए हम इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं।
میں यहाँ پر आपके सामने एक प्रेजेंटेशन पहले पेश करना चाहता हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि मैं आज आपको अपना काम भी दिखाऊं कि मैं किस तरह से अपनी जो वीडियो है वो बनाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि उलमाए कराम यूट्यूब पर कैसे काम करें, रहनुमाई, मौक़े और अखलाकियात, इन तीन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे कि उलमाए कराम, असातिज़ा और दीनी तलबा के लिए जो है ना, ये एक बेहतरीन टूल बन सकता है, और मवाद को पूरी उम्मत तक पहुंचाने का एक बेहतरीन निज़ाम बन सकता है। अब देखें कि आज का जो दौर है ये डिजिटल का दौर है। इल्म, दावत और तालीम के ज़राए बदल चुके हैं। माजी में एक ज़माना था कि आलिम की आवाज़ सिर्फ मस्जिद, मदरसा या दरसगाह तक महदूद होती थी। हाल ही में आज यूट्यूब ऐसा मिंबर है जहां एक आलिम की बात बैक वक्त हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। और हिकमत इसमें क्या है कि सवाल ये नहीं है कि उलमा यूट्यूब पर आए या ना आए। असल सवाल अब ये रह जाता है कि अगर आए तो कैसे आए, किस नीयत से आए, और किस हिकमत और किस तरीके से आए। अगर नीयत बदलेगी तो फिर हम सब्सक्राइबरों के चक्करों में पड़ जाएंगे। पैसे की नीयत आ गई, फिर सब्सक्राइबरों के चक्करों में जाएंगे, फिर हमारा तरीका बदल गया, फिर हम भूंडी भूंडी हरकतें करेंगे यूट्यूब के ऊपर आकर। और ऐसा कुछ करेंगे कि हमारे लोग खुश हो जाएं, सब्सक्राइबर आ जाएं। और अगर आपकी नीयत ये है कि यार इसको छोड़ो, मैं तो इल्म पहुंचाना चाहता हूँ प्रोफेशनल तरीके से, तो फिर वो सब्सक्राइबर खुद ही आएंगे। एल्गोरिदम समझ जाएगा कि यार ये बंदा तो एक खास फन का माहिर है और उसी फन पे ही कंस्टेंटली मवाद डाल रहा है, लिहाजा इसी को उठाकर जिन लोगों के लिए ये बना रहा है उसी के सामने फेंक दो, तो वो एल्गोरिदम खुद ही उठाकर फेंकता है। तो अपनी महारत को पहचानें कि आपके पास कोई रवायती फन है, जो भी आपके पास फन है उसके अंदर जदीद टूल्स का तड़का लगाएं, जदीद टूल्स का इस्तेमाल करें, और डिजिटल तरीके से आप इस पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचा दें। एक बहुत अहम बात समझिए कि हर आलम दीन किसी न किसी फन का माहिर जरूर होता है। आज जरूरत इस बात की है कि इस फन को रिवायती अंदाज के साथ साथ जदीद टूल्स और जदीद प्रेजेंटेशन के जरिए पेश करने की जरूरत है। अब आते हैं कि कौन कौन से काम एक आलिम दीन कर सकता है। सबसे पहले कुरान और तफसीर। मस्जिद में होने वाला जो आपका दरस कुरान है उसको रिकॉर्ड करें, खूबसूरत सी मोबाइल की स्क्रीन के जरिए से रिकॉर्ड करें, और माइक आप छोटा सा यहाँ पे जरूर लगाएं ताकि आवाज़ आपकी साफ आए। सही आवाज़ नहीं होगी तो नहीं सुना जाएगा। आयत, तर्जमा, खुलासा और अमली पैगाम उसके अंदर मौजूद होता है। फॉर्मेट है कि शॉर्ट क्लिप्स उसके बनाएं और उसके मुख्तसर दुरूस बनाएं, वो बनाकर आप उसको यूट्यूब के ऊपर डाल दें, लेकिन प्रॉपर थंबनेल के साथ, प्रॉपर टाइटल के साथ। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो सारी चीजें आप एआई के जरिए से बना सकते हैं, कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जुम्मा के खुतबात, आप जुम्मा पढ़ा रहे हो, आप अपना एक स्टैंड ले लो, अपने ही मोबाइल के साथ अपना माइक अटैच कर दो, जो वायरलेस माइक होता है वो ले लो 2-3 हज़ार का, और उसके जरिए से आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करो, और उसको रिकॉर्ड करके आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर तसलसल के साथ हर हफ्ते डालें। इसी तरीके से तदरीसी लेक्चर, अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, लेक्चर की अच्छी तैयारी करके आते हो, तो आप अपने दर्स के अंदर भी अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा चलने वाला मवाद है, सबसे ज्यादा ये चलने वाला है, क्योंकि आप किसी और को पढ़ा रहे हो। मैंने 2020-21 के अंदर फल्कियात पढ़ाई थी अपने तलबा को, तो वो फल्कियात के 52 लेक्चर्स मेरे दूसरे एक यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। तो हर साल 5 से 10 मदरसों के फल्कियात के असातिज़ा मेरे साथ राब्ते में होते हैं, और मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपकी वीडियोस को रात को सुनते हैं और सुबह जाकर हम उस फल्कियात के उस सबक को पढ़ाते हैं। तो मुझे बताएं कि अब इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। तो मैंने पढ़ाते हुए बस क्या करना था, मैंने पढ़ाना तो था, मैंने साथ वीडियोस रिकॉर्ड कर दी, और वो वीडियोस आज पूरी दुनिया के लिए और तमाम असातिज़ा के लिए वो एक फ़ायदे का एक चीज़ बन गई कि अब सारे वो उन वीडियोस को देखते हैं। अफगानिस्तान के अंदर, दूसरी जगहों पे, हर जगह पे जो है ना, वो उसको बाकायदा से सुना जाता है और उसको पढ़ा जाता है। अच्छा, चौथे नंबर पर ये है कि आप स्क्रीन पर आएँ, जैसे मैं अभी आपके सामने बातें कर रहा हूँ। यहाँ आएँ, यहाँ आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाएँ, खूबसूरत नोटबुक एलएम से स्लाइड्स बनाएँ, कोई किताब की समरियाँ शुरू कर दें, किसी एक फ़न के ऊपर 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 1000 लेक्चर बनाना शुरू कर दें। एक ही थीम रखें, थीम एक आपका हो, उसी के तहत रहते हुए हर आने वाली वीडियो उस थीम के अंडर में हो, उसी की छतरी के नीचे हो। बेहतरीन किस्म की प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो आए, ताकि एक ही प्ले लिस्ट सबको समझाए कि इस प्ले लिस्ट में ये चीज़ होगी। अगर टॉपिक बदलना भी है तो बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क ना रखें कि भाई एक दिन चाय की वीडियो लगा दी, दूसरे दिन जो है ना वो आप नमाज की वीडियो लगा दो, तीसरे दिन जो है ना वो आप जो है ना वो बिजनेस की कोई वीडियो लगा दो, तो यूट्यूब भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस फील्ड का बंदा है, मैं किसके सामने इसकी वीडियो को ले जाऊं। क्योंकि आपका एक कोई टॉपिक तो है नहीं है, एक थीम तो कोई है नहीं है, आपने यूट्यूब को अपनी आदत बताई नहीं है,
तो 4-5 वीडियो एक साथ कंस्टेंटली डाल के आपने अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाया नहीं है, तो यूट्यूब के पीछे जो कंपनी वाले बैठे होते हैं वो इंसानों तक आपकी वीडियो बाद में जाती है। उन्होंने एक सिस्टम ऐसा, अलगोरिदम ऐसा बनाया हुआ है कि वो अलगोरिदम पहचान लेता है, और उनकी कुछ उसूल ज़वाबित पहले से तय हैं, उन उसूल ज़वाबित के मुताबिक आप चलते हो तो आपकी वीडियो बूस्ट कर जाती है, नहीं चलते हो तो वो रुक जाती है। अवाम के रोजमर्रा के मसाइल, बाकी या असर आज़र के मौजूआत के ऊपर आप जो है ना वो वीडियोस बना सकते हो, लेकिन एक ही टाइटल पकड़ें, एक ही थीम पकड़ें, और उसी थीम के ऊपर पूरी अपने यूट्यूब की जो है ना सिलसिले को बढ़ा दें। अब आते हैं हिस्से दोम की तरफ कि यूट्यूब की जो अखलाकियात हैं और अलगोरिदम का मिजाज क्या है। तो अलगोरिदम का मिजाज ये है कि पीछे कोई इंसान नहीं है, एक मशीनी सिस्टम है। जो आपको ईमेल भी आता होता है कॉपीराइट का या किसी दूसरे का, तो वो भी अलगोरिदम के जरिए से आता है। और बहुत बाद में जाकर जब आप मोनेटाइज करते हो तो फिर शायद कंपनी के जो लोग हैं उन तक आपका ये चैनल पहुंचता है। उससे पहले एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उस सिस्टम के अंदर, उस मशीनी सिस्टम से आपकी वीडियो को गुजरना पड़ता है, तो इसलिए वो सारी स्क्रीनिंग उसकी होती है। लिहाजा वो उसूल जो हैं, उन उसूल को समझ लिया कि आपने किसी दूसरे का मवाद, किसी दूसरे का चेहरा, किसी दूसरे की वीडियो नहीं उठानी, अपना मवाद, अपना चेहरा, ये यूट्यूब को दिखाना है, ताकि वो समझ जाए कि ये ओरिजिनल कंटेंट जो है वो आ रहा है। इसलिए किसी और की वीडियो, किसी और की नातें, किसी और की तकरीरों से कभी भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, यूट्यूब आपको देखना चाहता है, आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी शनाख्त। इसी तरीके से एक थीम रखें, जैसे इसके ऊपर मैंने बात कर दी है, एक ही मौजू हो, कंफ्यूज ना करें अलगोरिदम को। अलगोरिदम कंफ्यूज उस वक्त होता है जब एक दिन एक टॉपिक है, दूसरे दिन दूसरा टॉपिक है। थीम है कि थीम के नीचे 1000 टॉपिक हैं। जैसे मेरा थीम है कि डिजिटल और एआई के जो टूल्स हैं वो उलमा को सिखाने हैं और रिसर्चर्स को सिखाने हैं। इसके तहत रहते हुए देखो मैं 1000 वीडियोज भी बना सकता हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं है। टाइटल, थंबनेल और डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के अंदर इंतहाई अहम है। ये इसके जरिए से आपका काम आगे जाता है। टाइटल के अंदर ये है कि ये वीडियो में क्या है, और थंबनेल बताता है कि किसके लिए है, और डिस्क्रिप्शन बताती है कि इसमें क्या फायदा होगा कि अगर हम इसको देखें। अगर ये वाजह होगा, यूट्यूब को समझ आ जाएगी कि ये बंदा जो है ना इस फील्ड का है, लिहाजा इसकी वीडियो इसी फील्ड के लोगों के सामने पहुंचा दो। कामयाबी का राज ये है कि तसलसल हो और इखलास हो। तसलसल और इखलास, ये आपको जो है ना वो आगे लेकर चलता है। हफ्ते में 2 वीडियोस लगाएं, रोजाना की एक वीडियो लगाएं, लेकिन तसलसल के साथ लगाएं, और फिर आप इसको देखेंगे आपका ये काम किस तरह बूस्ट होता है। ये देखें, इख्तिताम है कि उलमा अगर नीयत दुरुस्त रखें और हिकमत के साथ जदीद ज़राए इस्तेमाल करें और उसूल समझ कर काम करें, ताकि ये प्लेटफॉर्म दावत, तालीम और इस्लाह का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। ये सिर्फ वीडियोस अपलोड करने का नाम नहीं, ये मुसलसल एक जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी से हमको नमर्द अज़बा होना पड़ता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि ये यूट्यूब के ऊपर हमने अगर काम करना है तो क्या करना है और कैसे करना है। अब मैं आपको आखिर में अपना यूट्यूब चैनल बताता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या है, और उसके अंदर मैंने जो जो काम किए हैं वो भी मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। जी, तो यहाँ पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है। ये देखें, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और इसके अंदर मैं आपको अगर बताऊं, आपको शायद यकीन अपनी आंखों पर भी नहीं आएगा कि ये देखें, ये प्ले लिस्टें हैं मेरी। ठीक है, ये मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है। ये एक प्ले लिस्ट है, और इसके अंदर सिर्फ 12 वीडियोज हैं, और इसके अंदर 4 वीडियोज है। ये 12 और 4 16, ये सिर्फ 16 वीडियोज पिछले 16 दिनों में मैंने लगाई है। ठीक है, अब ये देखें, ये 16 वीडियोज सिर्फ 16 दिनों में लगी हैं। और ये देखें, ये 16 दिनों में ये वीडियोस आई हैं। और इसके अंदर जो है ये आप इसकी आखिरी जो तारीख है वो भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर ये वीडियोस मौजूद हैं। तकरीबन 12 वीडियोस हैं इस प्ले लिस्ट के अंदर। अब इसकी वजह से हुआ क्या है कि ये 12 वीडियोस तसलसल के साथ लगी हैं। हर एक के ऊपर प्रॉपर जो है वो आप देख रहे हो थंबनेल है। और ये वीडियोस अगर आप देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि हर वीडियो के ऊपर देखें प्रॉपर थंबनेल है, और हर वीडियो के ऊपर जो है ना वो आपको तफसीली और करेक्ट एक जुमला नजर आ रहा है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनलिज्म है। पीछे बैकग्राउंड देखें, हर वीडियो का अपना बैकग्राउंड है, और हर वीडियो के अंदर जो है ना वो आपको एक मकसद नजर आ रहा है, मकसदियत नजर आ रही है। टाइटल को अगर आप देखें तो हर एक का टाइटल जो है ना वो प्रॉपर लगा हुआ है, और ये सारा मैंने एआई से बनाया है। डिस्क्रिप्शन जो है ना वो हर वीडियो के साथ लगी हुई है, और डिस्क्रिप्शन बेहतरीन तरीके से वो भी मैंने एआई से बनाई है। यानी इसमें से कोई भी काम मैंने खुद अपने हाथ से नहीं किया। ये बैकग्राउंड भी एआई का है, ये थंबनेल भी एआई का है, ये टाइटल भी उसी का है, ये डिस्क्रिप्शन भी उसी की है, ये आइडिया सारे भी उसी के हैं।
لہٰذا اس کو استعمال کرके میں نے یہ چیز بنائی ہے آپ کے سامنے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ دیکھیں 1.92K، یعنی ہوا کیا ہے کہ 600 سبسکرائبر 16 دن پہلے تھے، اور ابھی کتنے ہیں؟ 1920۔ یہ روزانہ 100 200 آ رہے ہیں، 100 200 آ رہے ہیں۔ 1920 16 دنوں میں کتنے آ گئے؟ 1600 سبسکرائبر اس کے اوپر آئے ہیں، اور ویڈیوز 236 تھیں اور ابھی 252 ہیں، یعنی صرف 16 ویڈیوز جو ہے نا وہ یہاں پہ آئی ہیں 16 دنوں کے اندر، جس کی وجہ سے سبسکرائبر اتنے ہو گئے۔ اور پیچھے اگر میں آپ کو جا کر اس کا مینج ویڈیوز، اور شاید میں یہاں پہ آ کر آپ کو دکھا سکوں۔ جی اچھا، یہ ویڈیو کے لگانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ٹائٹل لگانا ہے اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن بہرحال یہ صرف آپ کو ایک میں نے نمونے کے طور پر دکھانا تھا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں کس طرح بناتا ہوں۔ ایک تو یہ جو میں اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ میں زوم پر ریکارڈ کر رہا ہوں، کوئی مجھے ایڈیٹنگ کا ٹول نہیں استعمال کرنا، یہ میں زوم پر ریکارڈ کر رہا ہوں، اور یہ زوم کی ہی ریکارڈنگ ہے، اور اسی کو ہی میں پھر آگے چل کر اپلوڈ کر دوں گا۔ اور جتنے بھی میں نے تھم نیل بناتا ہوں، میں بناتا ہوں بیک گراؤنڈ بناتا ہوں، جو بھی چیزیں بناتا ہوں یہ میں فلو سے بناتا ہوں۔ دیکھیں پہلے جیمنائی سے بناتا تھا، ابھی فلو سے بناتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ میرے ابھی جو میں بیک گراؤنڈ استعمال کر رہا ہوں، یہ دیکھیں میں نے یہ اسی سے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی یوٹیوب کے اوپر یہ تھم نیل آئے گا، یہ بھی میں نے اسی سے بنایا ہے۔ یہ دیکھیں یہ گوگل فلو سے بنایا ہے۔ گوگل فلو اگر آپ ایک ہی مرتبہ پرچیز کریں گے گوگل کا اکاؤنٹ، اس کے اندر سب چیزیں، جیمنائی بھی، اس کے اندر نوٹ بک ایل ایم بھی، اس کے اندر فلو بھی، سب جو ہے نا وہ فری ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں نوٹ بک ایل ایم ہے، نوٹ بک ایل ایم سے میں نے دیکھیں یہ آپ کی سلائڈ بنائی ہے، یہ جو ابھی میں سلائڈ آپ کو پریزنٹ کر رہا تھا وہ یہ دیکھیں یہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے اس سے بنائی ہے۔ اچھا ادھر آؤ، ادھر آ کر جیمنائی کو میں نے کہا ہے کہ مجھے اچھا سا ٹائٹل بنا دو آج کی ویڈیو، تو آج کی ویڈیو کے جتنا بھی یہ ٹائٹل لگے ہوئے ہیں اور آپ جو دیکھ رہے ہو یہ ڈسکرپشن لگی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری ابھی میں نے اس سے بنوائی ہے، اور اس کو میں نے اچھا سا پرومپٹ دیا، میں نے کہا کہ یہ میں بنانا چاہتا ہوں، آپ اس کے اوپر مجھے یہ چیز بنا کر دے دو، تو اس نے یہ بنا دیا مجھے۔ تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں، اور اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو زوم کے اوپر میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تو یہ میں کیسے کرتا ہوں، اور زوم کا اسی کے ضمن میں زوم کا استعمال کرنے کا پورا طریقہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، اور کچھ اہمیت آپ کو ضرور ملی ہوگی کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ پچھلے 16 دنوں میں جب 1600 سبسکرائبر، اور دوسری طرف جو میرا واچ ٹائم ہے وہ 1000 گھنٹے ہوا ہے، اور جو ویوز ہیں وہ 20,000 ہو چکے ہیں، یعنی 20,000 ویوز ہیں، اور واچ ٹائم 1000 ہو گیا ہے، اور سبسکرائبر آپ دیکھیں کہ 1600 آئے ہیں صرف 16 دنوں میں۔ آخر الگریدم کو کچھ سمجھایا گیا ہے کہ یہ ٹاپک ہے، یہ تھیم ہے، تسلسل کے ساتھ میں اس پہ کام کروں گا۔ تو آپ پلیز اسی طرح کریں، اور اپنے نیت کو خالص رکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو پوری دنیا تک کس طرح پہنچاتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔